Hello students, today we will read the first chapter of class 9th of Geography, India, Size and Location. Now come to the topic India and the World. The Indian landmass has a central location between the East and West Asia. जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसकी लोकेशन ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है. इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट का दक्षिणी विस्तार भारत तक है. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide the strategic central location to India. इंडियन ओशन के वेस्ट में यूरोप कंट्रीज़ हैं और ईस्ट में एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि एक स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करती हैं इंडिया को. एक सामरिक महत्व की लोकेशन है भारत की. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean. जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन तक फैला हुआ है, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from western coast. और जो डेक्कन पेनिनसुला का वेस्टर्न कोस्ट है उसका जो कॉन्टैक्ट है वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप कंट्रीज़ के साथ बना हुआ है एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. और उसके ईस्टर्न कोस्ट के जो संबंध हैं भारत के वो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ और ईस्ट एशिया के साथ बने हुए हैं, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ बने हुए हैं. नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़. और इंडियन ओशन में जितनी बड़ी कोस्ट लाइन भारत की है उतनी बड़ी कोस्ट लाइन और किसी भी देश की नहीं है. And indeed it is India's eminent position to the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. इंडियन ओशन में इतनी बड़ी जो कोस्ट लाइन है भारत की उतनी बड़ी और किसी भी देश की नहीं है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति को बनाए हुए है इंडियन ओशन में. और इसी की महत्ता, भारत की महत्ता के आधार पर ही इंडियन ओशन का नाम दिया गया है जो कि इसके महत्वपूर्ण होने को जस्टिफाई करता है. डू यू नो में देखते हैं. सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 किलोमीटर. जब 1869 में जब स्वेज कनाल बनी तो यूरोप और भारत के मध्य की जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई. इससे व्यापार में बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है और ईंधन की भी बचत होने लगी. India's contacts with the world have continued through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. इंडिया के जो रिलेशन है संसार के और विभिन्न भागों से वो बहुत ही पुराने समय से हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये बाई लैंड रूट ज़्यादा हैं और लैंड रूट के बाद में ही मैरीटाइम जो रूट्स हैं, जो मरीन रूट्स हैं वो बाद में खोजे गए हैं. The various passages across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. और इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन एरिया है उसमें बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जो कि यहाँ पर जो प्राचीन यात्री थे उनको भारत आने में, भारत पहुँचने में यहाँ पर उन पासेस के थ्रू बहुत ही हेल्प मिली. While the ocean restricted such interactions for a long time. और बहुत समय तक जो ओशन रूट्स थे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. और इन रूट्स के थ्रू, जो लैंड रूट्स थे इनके थ्रू भारत में बहुत सारे जो विचार थे दूसरे देशों के जो विद्वान थे वो आते थे, अपने साथ साथ अपने धर्म की, अपने जो उनके पास जो भी तकनीकी थी उनके जो विचार थे और कमोडिटीज़, माल भाड़ा ये सब लाते थे, सामान भी लाते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, जो उपनिषद के विचार और रामायण के विचार थे. द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र की कहानियाँ. द इंडियन न्यूमेरल्स, भारतीय अंक पद्धति एंड द डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू ही ये सारी चीज़ें, ये सारी विचारधाराएं, ये सारा ज्ञान भारत से देश के विश्व के अन्य भागों में भी पहुंचा. द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज.
और इन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू ही भारत स्पाइसेस के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है। साउथ इंडिया स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है एंशियंट टाइम में। स्पाइसेस मसलिन मलमल के कपड़ों के लिए और दूसरे सामानों का व्यापार होता था डिफरेंट कंट्रीज़ में। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत द इन्फ्लुएंस ऑफ Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in the different parts of our country. भारत से दूसरी कंट्रीज़ में सामान ज़्यादा था, विचारधाराएँ गईं, और इस तरह से दूसरी कंट्रीज से भी जो ग्रीक स्कल्पचर था और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे गुंबद और मीनार बनाने के, वो वेस्ट एशिया से भारत में आए। और इस तरह से भारत के कई पार्ट्स में जो वेस्ट एशियन स्टाइल ऑफ डोम एंड मीनार थे वो भारत में आए और वहाँ पर उस पैटर्न के गुंबद और मीनार देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये पता चलता है कि बहुत सालों तक जो ओशन रूट था उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। सबसे पहले जो एंशियंट रूट हुआ करता था वो लैंड रूट के थ्रू सारा व्यापार होता था। भारत से भी चीज़ें बाहर जाती थी और विश्व के विभिन्न भागों से भारत में भी चीज़ें आती थी, विचारधाराएं आती थी। अब हम नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the north-west. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट पोर्शन है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कंट्रीज आती हैं। देन चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। और नॉर्थ में ये इस तरफ नॉर्थ, तो यहाँ पर चाइना जिसमें अब तिब्बत भी इंक्लूडेड है, नेपाल और भूटान नॉर्थ में पड़ते हैं इंडिया के। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और बांग्लादेश और म्यांमार ये इंडिया के ईस्ट कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। और हमारे जो साउथ में जो क्या कहते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar। और जो श्रीलंका इंडिया से अलग है वो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू अलग है। एंड मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और जो मालदीव आइलैंड है वो लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। तो इस तरह से हमारे जो वाटर बाउंड्री से टच्ड जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो कि पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू भारत से अलग होता है, और जो मालदीव है वो लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। और भारत के पड़ोसी देशों के साथ बहुत ही ज़्यादा भौतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। और एशिया का फिजिकल मैप आप अपनी एटलस में देखिए। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और ये समझने की कोशिश कीजिए, ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जो भारत है वो बाकी एशियन कंट्री से कैसे अलग है। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, डू यू नो में बिफोर 1947 के पहले देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। पहला तो प्रोविंसेस हुआ करते थे जिन्हें हम प्रांत भी कहते हैं, और प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें हम रियासत भी कहते हैं, रियासत, देसी रियासत या रजवाड़े भी कहते हैं। Provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the Viceroy। जो प्रोविंसेस होते थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स उसको रूल करते थे और ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था वायसराय के द्वारा।
प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये भारतीय जो शासक होते थे वही भारतीय स्थानीय शासक होते थे, वो रूल करते थे इन प्रिंसली स्टेट्स में। और ये जैसे कि हेरिडेटरी सिस्टम के थ्रू चले आ रहे शासक होते हैं। हु एक्नॉलेज्ड सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। और इन जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे इन पर जो भारतीय शासक शासन करते थे उनमें अंग्रेजों की संप्रभुता से प्राप्त स्वायत्तता के थ्रू ये शासन करते थे। और इसमें होता क्या था, प्रिंसली स्टेट्स में शासन तो भारतीय शासकों का होता था पर नाम मात्र का इनका अधिकार होता था, बाकी इनडायरेक्टली भी यहाँ पर अंग्रेजों का ही अधिकार हो गया था। स्वतंत्र भारत में यानी कि 1947 के टाइम इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।